नमस्कार दोस्तों, रैंकर्स क्यू में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं वो 10 गिने चुने वर्ड्स जो आपके आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट उन वर्ड्स पे। तो आज का हमारा पहला वर्ड है एवेट। एवेट मतलब होता है भड़काना, उकसाना, ठीक है, निगेटिविटी सेंस में भड़काना और उकसाना, जिसका साइन ऑफ इंसाइट, प्रोवोक, एक्कॉम्प्लिश। प्रोवोक मैं आपको पहले वाले वीडियोज़ में बिल्कुल अच्छे से ट्रिक के साथ बता चुकी हूँ। तो अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो करके जरूर देखें। एवेट मतलब होता है भड़काना, उकसाना, जिसका साइन इंसाइट, प्रोवोक, एक्कॉम्प्लिश और इसका एंटो क्या, प्रिवेंट करना, स्टॉप करना यानी रोकना। अब याद कैसे कर सकते हैं? आपने बचपन में ना क्रिकेट खेला होगा। अगर आप आउट हो जाते हो तो आपको मन कर रहा है जिस बैट से मैं खेल रहा हूँ ना उस बैट से उस बॉलर की सर फोड़ दूँ। तो आपके फ्रेंड क्या करते हैं, जो और भी फ्रेंड होते हैं आपके, क्या कहते हैं, मार, ए मार उसे बैट से मार, ए उसे बैट से मार। आपको क्या कर रहे हैं, वो भड़का रहे हैं ऐसा बोल करके। फिर से देख लीजिए, एवेट मतलब होता है उकसाना, भड़काना, जिसका साइन इंसाइट, प्रोवोक, एक्कॉम्प्लिश और एंटो क्या हो जाता है, प्रिवेंट और स्टॉप। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं आज हमारा, जो कि है एमनेस्टी। एमनेस्टी मतलब होता है क्षमादान करना, जिसका साइन है फॉरगिवनेस, एक्यूटल, पार्डन और एंटो क्या हो जाता है, कन्विक्शन, मतलब कि आप दोषी हो। फिर से एमनेस्टी मतलब होता है क्षमादान करना, फॉरगिवनेस, एक्यूटल और पार्डन, इसका एंटो क्या हो जाता है, कन्विक्शन। अब याद कैसे कर सकते हैं? आपने सुना होगा एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल आप जीके पढ़ते होगे तो ये जरूर सुना होगा आपने। ये क्या है, एक टाइप ऑफ कोर्ट है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। ये वो एमनेस्टी है जो इसी से आया है, एमनेस्टी इंटरनेशनल से। इसमें मतलब होता है क्षमा दान करना। चलिए आज एमनेस्टी इंटरनेशनल को फिर से देख लेते हैं। एमनेस्टी मतलब होता है क्षमा दान करना, जिसका साइन है फॉरगिवनेस, एक्यूटल, पार्डन और एंटो क्या हो जाता है, कन्विक्शन। आज के अब नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं हम, जो कि है क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन मतलब होता है गुप्त, जिसका साइन है सीक्रेट, कवर्ट, हिडन और प्राइवेट। एंटो क्या क्या आ जाता है, ओवेंट और ओवर्ट। ओवर्ट किससे आया है, कवर्ट से आया है, ओवर्ट। और कवर्ट किससे आया है, कवर, COVR, कवर से आया है। कुछ भी कवर रहता है आपको पता नहीं होता कि उसके अंदर क्या है, ठीक है। कवर जो भी होता है उसके अंदर आपको पता नहीं होता कि वो क्या है, पैक है। तो कवर्ट का मैंने पहले वाले वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो जा करके जरूर देखिए उसे। क्लैंडस्टाइन मतलब होता है गुप्त, जिसका साइन है सीक्रेट, कवर्ट, हिडन, प्राइवेट और एंटो क्या हो जाएगा, ओपन और ओवर्ट। अब याद कैसे कर सकते हैं? इसमें आपको कैंडल वर्ड छिपा हुआ दिख रहा होगा, अगर आपने कभी कोशिश की होगी देखने के लिए। तो कैंडल वर्ड इसमें छिपा हुआ है, गुप्त है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। कैंडल का स्पेलिंग क्या होता है, CANDLE। अब तो आपको दिख ही गया होगा कैंडल इसमें। देखिए नहीं दिखा तो फिर से दिखाती हूँ, CAND। और अगर यहाँ पे L, ये जो L यहाँ पे है, इसे यहाँ ला दे तो ये कैंडल बन जाएगा कि नहीं। तो कैंडल इस वर्ड में क्या है, छिपा हुआ है। तो इसका मतलब होता है गुप्त। क्लैंडस्टाइन मतलब गुप्त, सीक्रेट, कवर्ट, हिडन, प्राइवेट और एंटो क्या है, ओपन और ओवर्ट। तो चलिए अब आप फिगर पे चल सकते हैं। ये आपको दो आंखें दिख रही होंगी, बस इसी व्यक्ति को ये आंख दिख रही है, ये दोनों को नहीं दिख रही है। इसलिए इन दोनों को लग रहा है कितना पागल व्यक्ति है जो पेड़ से बात कर रहा है, और यही बातें ये इससे बोल रहा है। क्या बोल रहा है, यू हैड बेटर लीव और पीपल विल थिंक यू आर सम काइंड ऑफ नट टू बी टॉकिंग टू अ ट्री। मतलब ये इसे कह रहा है कि तुम्हें सब बोलेंगे कि कितना पागल है जो एक पेड़ से बात कर रहा है, क्योंकि इन दोनों को ये आई नहीं दिख रहा है। बहुत कचरा कर दिया मैंने, नहीं, ये आइज इन दोनों को नहीं दिख रहा है, बस इसे ही दिख रहा है जो बात कर रहा है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं हमारा। उससे पहले इसे फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्लैंडस्टाइन मतलब होता है गुप्त, जिसका साइन है सीक्रेट, कवर्ट, हिडन, प्राइवेट और एंटो क्या क्या है, ओपन और ओवर्ट। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं अब हम लोग, जो कि है कोलाबोरेट। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, कोलाबोरेट। कोलाबोरेट मतलब होता है मतलब टीम अप करना, यूनाइट करना, रैली करना, टुगेदर मतलब एक साथ। कोलाबोरेट मतलब एक साथ, जिसका साइन क्या है, टीम अप, यूनाइट, रैली और टुगेदर। एंटो क्या हो जाता है, स्प्लिट। मुझे ये इमेज नहीं देना था, मुझे जो इमेज देना था मैं दिखाती हूँ आपको। आपने बचपन में या अभी भी कभी कभी आते होगा कोला, तो आप खाते होगे। तो जो कोला है, आप कोला खाते टाइम बोर नहीं हो सकते, खास करके लड़कियाँ। मैं लड़कियों पर ही ले रही हूँ, ये मत समझिएगा कि मैं एक मतलब जाति को वो कर रही हूँ। मेरा कोई ऐसा नहीं है, जो आता है ना सीरियल के पहले कि जाति धर्म वगैरह से रिलेटेड नहीं है, किसी का मजाक उड़ाने का कोई, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना था। मैं बस आपको याद दिला दूँ, बस ये चाहती हूँ, कैसे भी याद करवा दूँ। तो आप देखते हो गर्ल्स को कि वो टीम अप हो के कुछ भी खाती पीती हैं, चाहे वो आइसक्रीम हो या फिर क्या बोलते हैं फुचका हो, कुछ भी। अकेले वो नहीं खाती, बॉयज़ की तरह नहीं कि अकेले खा लिया। गर्ल्स अकेले नहीं खाती, वो क्या करती, कोला भी खाती हैं
तो बोर नहीं होती हैं, क्योंकि वो टीम अप होके खाती है, यूनाइट रहती है, रैली के साथ टुगेदर रहती हैं, एक साथ रहती है तब खाती हैं। इसका एंटो क्या हो जाएगा? स्प्लिट। चलिए आज के हमारे नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं जो कि है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट मतलब होता है गुप्त, और आज के इस वीडियो में भी गुप्त का एक और अच्छा सा वर्ड आया है। पहले अगर आपको याद हो तो प्लीज़ अभी कमेंट करके हमें बता दीजिए। इम्प्लिसिट मतलब होता है गुप्त, जिसका साइन हो इम्प्लाइड, कवर्ड, टैसिट और हिडन। जिसका एंटो क्या हो जाता है? एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब स्पष्ट। मैंने ये पिक्चर आपके लिए रखा है, बहुत ज़बरदस्त है। चलिए देखते हैं इसे। ये क्या है? आपका एक्सप्लिसिट है, और ये क्या है? इम्प्लिसिट। और ये जो है ये सी लेवल है। आपको अच्छे से याद होगा, आपने देखा होगा टाइटैनिक मूवी। तो टाइटैनिक मूवी जो थी, आपको पता है कि आइसबर्ग का 1/10 पार्ट आपने जीके में पढ़ा होगा, 1/10 पार्ट आपको दिखता है और 9/10 पार्ट नहीं दिखता है। तो जो 9/10 पार्ट नहीं दिखता है उसके कारण टाइटैनिक जहाज़ डूबी थी। आपको पता है आराम से कब डूबी थी? 1912 में। चलिए जीके का भी क्वेश्चन एक मैंने करवा दिया आपको। फिर से इम्प्लिसिट मतलब क्या होता है? इम्प्लिसिट मतलब होता है गुप्त, इम्प्लाइड, कवर्ड, टैसिट, हिडन, और जिसका एंटो क्या होता है? एक्सप्लिसिट। और एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं, अनगिनत बार, और आगे भी आते रहते हैं, तो इसे रट लीजिए कुछ भी करके। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ने से पहले बता दूं, रैंकर्स क्यू है जो कि हमारा यानी आपका चैनल है, और आपको इस रैंकर्स क्यू चैनल पे प्रीवियस ईयर के मैथ्स, जीके, जीएस और अब इंग्लिश वोकैब के भी वर्ड्स मिलते हैं, ताकि आप अपने आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें देखें और एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंटली बैठे और एग्ज़ाम क्रैक करके आएँ। चलिए हम अपने नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं जो कि है इरेलीवेंट। इरेलीवेंट मतलब होता है बेतुका, अतार्किक। इरेलीवेंट मतलब होता है बेतुका, अतार्किक, जिसका साइन हो अनरिलेटेड, इनएप्रोप्रिएट, आइसोलेटेड, और इसका एंटो क्या आ जाता है? रेलीवेंट। ठीक है, फिर से इरेलीवेंट का साइन क्या है? बेतुका, जिसका हिंदी होता है अनरिलेटेड, साइन हुआ इनएप्रोप्रिएट, आइसोलेटेड, और रेलीवेंट इसका क्या हो गया? एंटो। अब याद कैसे कर सकते हैं? रैली आप देख पा रहे होगे इमेज में, रैली और वैन। रैली में वैन लेके जाना बेतुका है, क्योंकि आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, वैन लेके जाओगे। रैली में आप पैदल रहते हो, भीड़ ऑलरेडी रहती है, तो बेतुका काम है, अतार्किक है रैली में वैन लेके जाना। फिर से वर्ड को देख लेते हैं। इरेलीवेंट मतलब होता है बेतुका, अनरिलेटेड, जिसका साइन इनएप्रोप्रिएट, आइसोलेटेड, और जिसका एंटो क्या है? रेलीवेंट। चलिए आज के हम अपने नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं जो कि है हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेमेसिस। नेमेसिस मतलब होता है पनिशमेंट देना, मतलब उसे दंड देना, दंडित करना, जिसका साइनो है पनिशमेंट, डिफीट, पेनाल्टी, और एंटो क्या हो जाता है? रिवार्ड। नेमेसिस आपका OWS का भी वर्ड है, और कई बार एग्जाम्स में भी आ चुके हैं, और ये साइनो एंटो में भी आए हैं। नेमेसिस खास करके दंड आप उसे देते हो जो मतलब कुछ गलत काम किया हो, जो क्राइम किया हो। ठीक है, नेमेसिस क्या होता है? दंडित देना, जिसे साइनो क्या है? पनिशमेंट, डिफीट, पेनाल्टी, और एंटो क्या आ जाता है? रिवार्ड। चलिए आप इसे याद कैसे कर सकते हैं? आपको पता है बचपन में आपको कहा जाता है कि नेम लिखिए और अपना नाम लिखिए, तो इसे भी वही ठीक चीज़ें कही गई कि नेम लिख के नाम लिखो, लेकिन इस बच्चे ने क्या करा? नेम ऐसे लिखा है, स्पेलिंग NEME, नेम, और टीचर सामने में थी, तो इसे छोटी थोड़ी, नेम की स्पेलिंग ये होती है और तुमने ये लिखा है, तो पनिशमेंट तो बनता है भाई। मतलब आपको नेम की स्पेलिंग नहीं लिखने आती, तो अब आप क्या करोगे? तो इसलिए क्या हुआ? इसे पनिशमेंट मिली। तो नेमेसिस मतलब क्या होता है? ये नेम की स्पेलिंग गलत लिखा है आपने, तो क्या आपको पनिशमेंट मिली, तो उसके जिसका साइनो क्या है? पनिशमेंट, डिफीट, पेनाल्टी, और एंटो क्या आ जाता है? रिवार्ड। चलिए आज के नेक्स्ट वर्ड पे हम लोग बढ़ते हैं जो कि है ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी मतलब होता है नेसेसरी, बिल्कुल, जिसका साइनो है कंपलसरी, मैंडेटरी, और बाइंडिंग। एंटो क्या हो जाता है? वॉलेंट्री। वॉलेंट्री कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, OWS में खास करके, और ईडियम साइनो और एंटो में भी। इसका मतलब होता है ना कि आप मतलब अपनी मर्जी से कोई भी काम करते हो जो जिसमें आपको कोई फोर्स नहीं करता, उससे बोलते हैं वॉलेंट्री। उसी काम को करने वाले को क्या कहते हैं? वॉलेंट्री। फिर से देखते हैं इसे याद कैसे करेंगे। ऑप को आप पढ़िए। अब आप गेट से बाहर निकलते हो तो GATE, गेट से एक कदम भी बाहर रखते हो तो आपको मार्क्स, जैसे कि इमेज में दिख रहा है आपको, मार्क्स लगा के निकलना बहुत ही ऑब्लिगेटरी। मतलब अब आप गेट से बाहर निकलते हो तो मार्क्स लगा के निकलना ऑब्लिगेटरी है। ऑब्लिगेटरी मतलब जरूरी, जिसका साइन हो कंपलसरी, मैंडेटरी, बाइंडिंग और वॉलेंट्री। अब मार्क्स क्यों लगा के निकलना है ये आप अच्छी तरह से जानते हो, क्योंकि कोरोना काल अभी टला नहीं है और बच के रहना है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं हम लोग जो कि है एबोरिजिन्स। एबोरिजिन्स मतलब होता है मूल निवासी, आदिवासी भी जिसे आप कह सकते हैं, जिसका साइन है नेटिव्स, इनहेबिटेंट्स और
ऑक्टोटोनस। ऑक्टोटोनस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, छाप लीजिए कॉपी में, डायरी में लिख लीजिए, कुछ भी कीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और बार बार इस वर्ड को देखिए क्योंकि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। एबॉरिजिन्स मतलब होता है मूल निवासी, ओरिजिनल जिसे बोलते हैं आदिवासी भी, जैसे आप इमेज में देख रहे हैं, जिसका साइनो क्या क्या है नेटिव्स, इनहेबिटेंट्स, और ऑक्टोटोनस जिसका साइनो क्या एंटो क्या आ जाता है आउटसाइडर्स, फॉरेनर्स यानी कि बाहर वाला। अब याद कैसे कर सकते हैं, एबॉरिजिन्स में आपको क्या दिख रहा होगा ओरिजिन्स, और इसे ओरिजिनल टाइप आप नहीं समझ सकते क्या, ओरिजिनल भी ऐसे ही लिखते हैं, फिर से मैं अच्छे से लिख देती हूँ आपको पता नहीं चलेगा, ओरिजिनल भी आप ऐसे ही लिखते हैं ORIGINAL, ओरिजिनल का ही ये जो ओरिजिन है आ रहा है, मतलब मूल है, ये मूल होता है ओरिजिन्स। तो मूल निवासी, नेटिव्स, इनहेबिटेंट्स और ऑक्टोटोनस जिसका साइन हो गया। चलिए आज के नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं और आज का लास्ट वर्ड है इस वीडियो का और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि है एसीड। एसीड मतलब होता है स्वीकार करना, जिसका साइन हो एक्सेप्ट, एग्री, कंसेंट, एसेंट। और कंसेंट एसेंट को हल्के में नहीं लीजिए, ये एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं। और इनका एंटो क्या है रिफ्यूज़ मतलब इनकार करना। तो अब इसे याद कैसे करते, इसे एसी है तो इसे लिख सकते हैं एसी। कोई आपको एसी दे इस बड़ी झुलसती गर्मी में तो आपको वो ले लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए एज अ गिफ्ट, इनकार नहीं करना चाहिए कि इतना महंगा है, ठीक है। अगर आपको इस भरी सी झुलसती गर्मी में एसी दे कोई तो आप उसे क्या कीजिएगा, एक्सेप्ट कीजिएगा, एग्री कीजिएगा, कंसेंट, एसेंट स्वीकार कीजिएगा, ठीक है। जिसका एंटो क्या हो जाता है रिफ्यूज़ करना। तो चलिए फ्रेंड्स, होप यू गाइज एंजॉय आवर वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हमारे वीडियो को तो लाइक करना ना भूलें और हमारे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब भी किया कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में जितने भी और भी वर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट हम आपको हमारे वीडियोस के थ्रू अवगत करवाते रहें। हमारे वीडियोस को शेयर जरूर करें ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो थैंक यू, अगर नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। और आज के लिए बस इतना ही। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। आपका दिन रात दोनों ही शुभ हो।